दो टूक की शुरुआत करते हैं। बाबरी मस्जिद पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। टीएमसी विधायक के बयान का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि अपनी जमीन पर धार्मिक स्थल का निर्माण करना और उसका नामकरण करना व्यक्तिगत अधिकार है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश का नाम दिया। पार्टी ने ऐसा बयान देने वाले विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सवाल कि बाबरी नाम से मस्जिद बनाकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की क्या कोशिश की जा रही है, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। टीएमसी के विधायक हूं या और भी लोग हों जो बाबरी मस्जिद या इस तरह के नाम को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। आज देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है। इसलिए ऐसे लोग देश से माफी मांगे और देश की एकता को खंडित करने का प्रयास न करें। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी के विधायक ने अपनी निजी जमीन पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च बना सकता है और जो व्यक्ति अपनी जमीन पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाएगा उसको उसका नाम रखने का भी अधिकार है। इससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। और ऐसे में बड़े सवाल, अयोध्या टू बंगाल, बाबरी पर सियासी बवाल। बंगाल के हुमायूं का दाव, तुष्टीकरण से जीतेंगे चुनाव। आक्रांता के नाम पर का इस्तेमाल, सियासत में उबाल। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, स्वामी दिव्यानंद, हिंदू धर्म गुरु, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। मोहम्मद उस्मान जी, जो हो रहा है सही हो रहा है? हेलो मोहम्मद उस्मान जी, जो हो रहा है सही हो रहा है? हाँ, थोड़ी सी आवाज उधर से बढ़ाएं आप अपनी तरफ से, बाकी मेरी आवाज आ रही हो तो मैं बात शुरू करूं। आवाज आ रही है, आप बोलिए। जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? आपका सवाल समझ में नहीं आया बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि टीएमसी के विधायक है हुमायूं, उनका कहना है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, न्यू 6 दिसंबर को रखने जा रहे हैं। ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी? मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, जो विवाद खत्म हो गया है उसे फिर भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? हाँ, मैं भी ऐसा मानता हूं कि यदि आपको मस्जिद बनानी थी तो आप शौक से बनाएं, लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना एक बेवजह के आप एक बहस को जो है उत्पन्न कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको राजनीति करनी है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज देश पे इतना कर्ज है, बेरोजगारी की समस्या है, टैक्स जो था 14% से 40% हो गया, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। आप उन लोगों को, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाइए। बेवजह जो मुद्दे हमारे देश में माहौल खराब करते हैं उनकी जिक्र करना, उन पे बात करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उससे कहीं ना कहीं आप विपक्ष की जो आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसको कमजोर करते हैं। ओपी सिंह जी, लेकिन जगह जगह पोस्टर तो लगाया गया है बाबरी मस्जिद का। ठीक है, समाजवादी पार्टी के ही है विधायक, उनका कहना है कि भाई व्यक्तिगत है मामला, चाहे वो नाम भी रख सकते हैं, मस्जिद बनाए, ठीक है, अच्छी बात है। नाम पर आपत्ति है। सवाल इस बात को कि हवा क्यों देने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आज ये चर्चा हो रही है। राहुल जी, इस देश में इस संविधान के अनुसार इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनाने का बिल्कुल स्वतंत्रता है। लेकिन वही देश में ये भी देखने वाली बात है, एक मुगल आक्रांता जिसने इस देश को लूटा,
जिसने इस हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र अयोध्या में भगवान राम, मथुरा में कृष्ण, सोमनाथ मंदिर, काशी में भगवान शिव का मंदिर, ये हमारे सबसे श्रद्धा और आस्था का विषय मंदिर है, उनको तोड़ा, लूटा, भारत की संस्कृति को रौंदा और उनके नाम पर मंदिर मस्जिद बनने जा रहा है। इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। जी, बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें छोटे बेटे का नाम हुमायूं था। शायद बाबर की आत्मा वो अपने बेटे हुमायूं के नाम पर उसके अंदर प्रवेश कर, और वो बेचारा 33 साल बाद, मस्जिद गिरने के 33 साल बाद, टीएमसी की सोची समझी रणनीति कहती, ये सामान्य नहीं है। टीएमसी ने इसका विरोध नहीं किया, वो बनाने जा रहा। कितने साल? 33 साल बाद मस्जिद बनाकर 1528 में। चुनाव कब है? 4 महीना बाद 2026। 6 दिसंबर को टीएमसी क्या कर रही है सरकार? जब एकता यात्रा बड़े भारी पैमाने पर निकालने, ये सब सारे चीजों को जब लिंक करिए तो ये लगता है कि इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत किया। दूसरी बात, बाबर के वंशजों में औरंगजेब भी था, तैमूर लंग भी था, चंगेज खां भी था, शाहजहां भी था, जहांगीर था। आप बताइए, इस देश की संस्कृति औरंगजेब, तैमूर और चंगेज खां पर चलेगी? ये हिंदुओं को चिढ़ाने की व्यवस्था है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ राहुल जी आपके माध्यम से, अगर इन्होंने, सरकार ने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं, मस्जिद बनाओ, एक नहीं 100 बनाओ, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर बनेगा और हिंदुओं को चिढ़ाने का काम होगा तो 500 साल बाद जैसे अयोध्या में न्याय होगा, वैसे मुर्शिदाबाद में भी होगा। मुर्शिदाबाद में आधे हिंदू आधे मुसलमान है, केवल मुसलमान नहीं है, केवल हिंदू नहीं है। आप जो है भाईचारा की बात करते हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात, और ईडी गठबंधन कहां गए? ये वो लोग हैं जिनके वंशज कभी भगवान राम के मंदिर में, मथुरा में कृष्ण मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में नहीं है। राहुल गांधी का परिवार गया, बसपा का कोई नेता गया, समाजवादी पार्टी 1992 से बनी गया, कम्युनिस्ट कोई गया, इनको जामा वाली मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, संसद वाली मस्जिद जाने की फुर्सत है। ठीक, लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी, एक नए विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं उस्मान जी को आवाज आ रही है, कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल आपसे है कि तैयार हैं क्या एक और बाबरी के लिए? वंदे मातरम। राहुल जी, आपको सभी पैनलिस्टों को वंदे मातरम कर अभिवादन करता हूं। सबसे पहले बोलूंगा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, कुचक्र हुमायूं के तरफ से जो हो रहा है, ये एकदम षड्यंत्र है, प्री प्लान्ड है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की भी सहमति है, या तो उनके सह पे ये काम हो रहा है या उनकी मौन स्वीकृति है, दोनों में कहीं भी है। उसको कटघरे पे खड़ा करने की आवश्यकता है। आप मस्जिद बनाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमने आपको अधिकार देकर रखा है बराबर, बिल्कुल बनाए, गली गली बनाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं। बाबर के नाम पे करते, इससे आपकी मनसा पता चलती है कि आपका मन कहाँ है, आपका राष्ट्रवाद कहाँ है, भारत के प्रति आपको प्रेम कहाँ है। ये वही बाबर है जो देश को लूटने आया था, ये वही बाबर है जो इनके भी पूर्वजों के ऊपर अत्याचार किया था, उस अत्याचार को भूल गए ये। और आज अगर राष्ट्र के नाम पर थोड़ी भी इन्हें भक्ति है, श्रद्धा है, तो इन्हें घृणा होनी चाहिए, और देश इन्हें लताड़ के भगाएगा, ये बिल्कुल नहीं सहनीय है। और उतना ही नहीं, जो हमारे भारतीय मुसलमान हैं, जिन्हें देश से प्रेम है, मैं निश्चित रूप से समझता हूं, यदि हुमायूं को मेरी आवाज आ रही है तो आप भी विरोध करेंगे। देश का सभी मुसलमान, चूंकि बाबर के नाम पे बन रहा है, इसीलिए देश के सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी वर्ग, किसी मजहब, किसी धर्म के लोग हों, इसका विरोध करेंगे, विरोध होना चाहिए। और अच्छा, एक बात और है राहुल जी, इन्होंने बाबर के नाम पर अगर इन्हें बनने की जो अंदर में एक क्षोभ, अंदर में कहीं ना कहीं एक पश्चाताप है बाबरी मस्जिद को लेके, तो भाई यहाँ तो फैसला हो गया था, आपको अयोध्या में आपको जमीन दी गई थी, क्यों नहीं बनाया वहां आपने? अभी आपने बंगाल में बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की एक रणनीति है, ये सोची समझी।
तुष्टीकरण की राजनीति है। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किंतु स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ। तो आज यहाँ बनाएंगे, कल दूसरे स्टेट में बनाएंगे, तो ये बाबरनामा पूरा देश फिर बाबर के नाम पे करना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। ठीक। किसी भी तरह से आतंकिस्तान नहीं बनने। उस्मान जी आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? खुल के सुन ले। उस्मान जी पता नहीं साहब, आज तो पता गड़बड़ क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रही कोई बात, बिल्कुल कुछ भी। उस्मान जी आवाज आ रही है? मोहम्मद उस्मान सुन पा रहे हैं आप? कोशिश फिर करते हैं आपसे। मेजर आशीष जी, यही होता रहा ना कि इस देश में सियासी पार्टियां हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कई बार बीजेपी के लिए आप लोग कह चुके हैं बी टीम है ये। हुमायूं किसकी टीम है? टीएमसी हालांकि विरोध भी नहीं कर रही है, लेकिन किनारा जरूर कर ली। सियासी दल आके बोल नहीं रहे कि जो होने जा रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, एक बयान तक नहीं आया। हाँ, जरूर आपके नेता प्रवक्ता विधायक ये बोल दिए कि व्यक्तिगत है, जमीन उनकी है, नाम रखने का अधिकार भी उनका है। देखिए, जैसा मैंने भी कहा अभी कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, आपकी अपनी ज़मीन है, आप बना सकते हैं, उस पर कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप ऐसे विवादित नाम का इस्तेमाल अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप माहौल को खराब करते हैं, ऐसी ताकतों को मजबूत करते हैं जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहती हैं। विपक्ष की आवाज हिंदू मुस्लिम बांटने वाली नहीं है। हमें जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं जिससे वो प्रभावित हो रही है। आज 60 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो खाने में असमर्थ हैं। ये स्थिति है हमारे देश की। इतने सारे मुद्दे हैं, हमें उन पे चर्चा करनी है। हमारे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हों, हमारे देश पे जो इतना कर्ज बढ़ गया है वो कैसे कम हो, जो हमारे यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही वो कैसे बढ़ें। ये वो विषय होने चाहिए जिस पे राजनीतिक दल को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। और हमारी समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा से विकास की राजनीति रही है, क्योंकि हम हमेशा वही बताते हैं जो हमने किया है, जो जनता देख सकती है कि हमने जो जो बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पार्टी में हो, उसे इतनी राजनीतिक गंभीरता रखनी चाहिए कि वो कोई भी ऐसा बयान ना दे जिसमें एक सौहार्दपूर्ण माहौल को जो है अनावश्यक जो है। अब पता नहीं किसको मजा आ रहा है इसमें। उस्मान जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद उस्मान जी आवाज आ रही है आपको? ओपी सिंह जी आवाज गायब हो गई, फिर गायब हो गई, फिर कनेक्ट कराते हैं। ओपी आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं ना हमें? मोहम्मद उस्मान जी सुन पा रहे हैं आप कि सुन के अनसुना कर रहे हैं? ओपी सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि होनी चाहिए जो बात कर रहे हैं मेजर साहब, अच्छी बात है, लेकिन इसी बीच बाबरी मस्जिद का जिक्र कौन कर रहा है? क्या कोई आया और उस बयान का विरोध किया, या जो कर्म करने हुमायूं निकले हैं उसका कोई विरोध किया कि नहीं भैया आप इस देश में शांति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, बवाल नहीं चाहिए? राहुल जी, इस देश में इस तरह के जो इशू आ रहे हैं वो विपक्षी दल के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और जो ये 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में होने जा रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत विपक्षी दल जो भी कर रहा है, अभी देखिए आपके बोल रहे थे मेजर साहब, इनको याद दिलाइए कि महाराष्ट्र में इनके एक विधायक अबू हाशमी, उन्होंने औरंगजेब को महिमा मंडित किया था और अखिलेश यादव जी ने उसका समर्थन किया था, जैसे रविदास मल्होत्रा कर रहे हैं। तो ये तो इनके पूरा उसमें है, पूरा इनके एजेंडा में है हिंदुओं का विरोध करना, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं क्यों। नंबर 1, गुजरात के अंदर जब सोमनाथ मंदिर राहुल जी बना है और उसके लिए जब पटेल जी ने राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति को कहा कि उसका चल करके आप अनावरण कर दीजिए,
तो जवाहरलाल नेहरू का लिखित पत्र है कि इससे देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, और राजेंद्र बाबू गए हैं। मेरी बात गलत हो, मैं हर दंड को भुगतने को तैयार हूं। राम मंदिर का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में क्यों इतना लेट हुआ? इसलिए हुआ कि राम एक काल्पनिक पात्र है, अयोध्या में जन्म नहीं लिया। इनका बस चलत ये कहते हैं मक्का में जन्म लिया। ये क्या? आप देखिए दुनिया के कई देशों में आज राम और कृष्ण का मंदिर बन रहा है। और ये जो 6 दिसंबर की एक शब्द आपने कहा था टीस, ये टीस है। और क्यों टीस है कि 6 दिसंबर के पहले जो दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो जांच हुई वो उसमें ये था कि देश के कई हिस्सों में एक बम विस्फोट किया जाएगा। कब? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर। वो तो एक दिन पहले जो बरामद हो गई सामग्री उसके वापों में, मतलब 6 दिसंबर। दूसरी बात, एक कोई छोटी सी बात होती है पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है, ट्विटर बोलने लगता है, बयान आने लगता है। इतने बड़ा देश का एक नागरिक बयान दे रहा है कि हम मुगल आक्रांता के नाम पर करेंगे, और किसी के मुंह से नहीं निकला। उसकी भी असलियत मैं बता दूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं है, देश पर 78 साल शासन करने वाले मुस्लिम तुष्टिक, इनके खुद पता नहीं कि इनका धर्म क्या, ये बता दें। मैं तो कई बार डिबेट पर पूछा भैया बता दो क्या है गांधी परिवार का धर्म और क्या है, यही बता दो हमको, वही बता दो। तो ये सब चीजें जो है वो सोची समझी रणनीति की तरह, और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं 2026 में टीएमसी सरकार जो तुष्टिकरण की राजनीति कर जाएगी, और अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो उसकी वही हालत होगी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का। ये पूरी तरह से मैं बता, क्योंकि हिंदू उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। आप उसको चिढ़ाएंगे, आप उसको अपमानित करेंगे, आप उसको जो है जो चाहे सो बोलेंगे। ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, क्यों भाई? आपकी तो हिम्मत नहीं है। आप कहते हो कि हम भी जो है सनातनी है। आज तक तो राम मंदिर में गए नहीं, कृष्ण मंदिर में गए नहीं, सोमनाथ मंदिर में गए नहीं, आप कहे को सनातनी हो यार? स्वामी जी, बयान देने वाला तो भारत का नागरिक स्वामी दिव्यानंद जी, सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। स्वामी दिव्यानंद जी कहाँ है कौमी एकता की मिसाल? बाबरी मस्जिद कौमी एकता की मिसाल कहाँ है? गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है? भाईचारा? बिल्कुल ये सारे शब्द जो है ना, इनका सेकुलर के नाम पे इनको 2-3 ये शब्द है जो आपने बोला, ये इन सबों का जितने मुहावरे कौमी एकता, गंगा जमुनी, ये सिर्फ हमने ठेका लेके रखा, उनके लिए नहीं है। उन्होंने बस चारा बना के रखा, हम भाईचारा निभा रहे। और कैसा भारा? भाई तो हम वही बोलते हैं, भाई वही होते हैं जो एक माँ की संतान होते हो। भाई हम भारत माता की संतान हो, भारत माता की जय नहीं बोलते, फिर कैसा भाई? तो भाई बनने के लिए तो 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो दोनों हाथ फैला के 80 साल से हम तो स्वागत कर रहे हैं, गले लगा के रखा, और उसका नतीजा यह है, यही देखने को मिल रहा है आज यहाँ पर। दूसरी बात, इनके सारे मौसेरे भाई कहाँ सोए हुए हैं? अगर ये गलत कर रहे हैं राष्ट्र के खिलाफ, एकता के, कौमी एकता के अगर विरुद्ध ये काम हो रहा है, तो बाकी दल वाले कहाँ हैं? जितने मौसेरे भाई थे इनके, ये सारे कहाँ सो रहे हैं? उनकी आवाज मुंह में दही क्यों जम गई? यानी देश से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक को पक्का करना है किसी एक समुदाय को लेकर। इन्हें देश से कोई लेना नहीं, किंतु देश की जनता अब समझ चुकी है, बुद्धू नहीं है, हवा में उड़ने वाली नहीं है। इन सबों का देखने को मिल रहा है। बिहार का चुनाव देखा ना, अभी बाकी जगह भी देखने को मिलेगा। ये स्थिति है। ठीक, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, किंतु मोहम्मद उस्मान जी, इन बातों आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद उस्मान जी सुन पा रहे हैं आप? उस्मान जी, कई बार जोड़ने की कोशिश पीसीआर ने की, वहां से सब ओके है, जब हमसे जुड़ने की बारी आती है तो आपको आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद उस्मान जी, मेजर साहब, यही कहा जा रहा है कि बाकी जो है विपक्ष में जो दल हैं वो कम से कम विरोध तो करें, तब समझा जाए कि हां सबकी बात समाजवादी पार्टी भी करती है। देखिए, आज की इस डिबेट में समाजवादी पार्टी तो कौन है? मैं ही हूं ना। तो मैंने कहा ना कि ये चीज ठीक नहीं है।
और जहां तक रहा सवाल, देखिए हर एक व्यक्ति कौन जो कहीं एक बयान देता है, ऐसे बहुत से नेता हैं। आप याद करिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भाजपा के एक नेता थे जिन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को जो है आतंकवादियों की बहन बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने, किसी बड़े नेता ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। तो एक भाजपा के नेता थे जिन्होंने कह दिया था हरियाणा के कि एयरफोर्स जो है वो सो रही थी, उस पर भी कुछ नहीं बोला था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कई चीज़ों को जो है लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये तो ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इन लोगों को इतनी तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए कि कोई ऐसा बोल रहा है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जब आप एक मर्तबा इनको तवज्जो देंगे तो आप देखेंगे कि कहीं दूसरी तरफ कोई और फिर कुछ ऐसा विवादित बयान देगा। तो बेहतर यही है कि उसको कोई तवज्जो ही ना दी जाए तो सबसे बेहतर। आ रहे हैं स्वामी जी। ओपी सिंह जी, तवज्जो न दीजिए, ध्यान ही न दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो कहे उसको तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि जो जिसने ये चैलेंज किया है, जिसने ये तैयारी किया है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। टीएमसी सरकार में विधायक, आम आदमी और विधायक में अंतर है। जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो कोई आदमी नहीं बोलता, अबू आदमी बोलते हैं तो कोई आदमी नहीं बोलते। यह पार्टी के जिम्मेदार और सरकार के लोगों ने बोला। देखिए ऐसा है कि जब टीवी चैनल पर आते हैं गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा, कौमी एकता, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। उनकी क्या है? उनकी यह है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक मजहब का ही होता, दूसरे मजहब का कभी नहीं होता। वह जब भी होता। अब देखिए ना, सभी राष्ट्र प्रेमी सोमवार को संसद में वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस होने जा रही है। ये टिकेंगे? बसवाड़ी कर रहा हूं। इस राष्ट्रीय मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और टीएमसी न लोकसभा छोड़ करके भागे, क्योंकि न यहां में बोलेंगे, न नाम बोलेंगे, न वंदे मातरम का विरोध करेंगे, न वंदे मातरम के समर्थन में आएंगे। ये राष्ट्रगीत के समर्थन में करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस बात की लड़ाई है कि मुसलमानों के प्रति वफादार कौन? मुसलमानों का अगर अंगुली कट गई तो कौन जल्दी रोएगा, इस पर है। लेकिन अगर हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में होता है, बांग्लादेश में होता है, वहां पाकिस्तान में होता है, अंगुली नहीं, धड़ काट दो, हजारों काट दो, जम्मू कश्मीर में लाखों पलायन कर जाओ, बहन बेटियों का उस पर नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों का वोट चाहिए, उसके लिए चाहे हमको जो भी टोपी लगानी पड़े हम लगाएंगे, लेकिन भगवा हम गमछा नहीं बांधेंगे, इससे हमको एलर्जी है। क्योंकि ये मंदिर का पोषक है, सनातन का पोषक है, भारतीय संस्कृति का पोषक है। गोल्ड टोपी जो है वो हमारी धर्मनिरपेक्षता का पोषक है, इसलिए हम गोल्ड लगाते हैं। और गोल्ड लगा करके टीले वाली मस्जिद, जामा मस्जिद वहां जाएंगे, हम भगवा बांध के गमछा लेकर के नहीं जाएंगे। तो क्या करिएगा? देश देखिएगा। और सुनिए, इसी का परिणाम है ये जो रट रहे हैं अपनी हार, अपनी अयोग्यता, निर्लज्जता के साथ। ऐसा याद तो उतर है 2024 में चुनाव आयोग नहीं था, तो हम हार गए, आज जीत गए। कई प्रदेशों में, 7 प्रदेशों में लगातार हम हारे, आज जीत गए। तब चुनाव आयोग ठीक था, आज चुनाव आयोग स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी चोर है जी। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या बात? जी। राहुल जी, मेजर साहब को जय हिंद बोलकर उनको अपनी ओर से सैल्यूट करके सम्मान व्यक्त करता हूं। पहले एक फौजी का बड़ा सम्मान होता है, तो मेजर साहब को पहले अपनी ओर से सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी बात का खंडन करता हूं। कहीं चतुर्वेदी जी बड़ी चालाकी से तो आपने उनका समर्थन नहीं कर रहे हुमायूं का कि इनको तवज्जो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल प्रतिकार करना चाहिए। हमारा भारतीय सेना के व्यक्ति कैसे मटिया के किसी को तवज्जो नहीं देगा? हमारे भारतीय सेना तो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, घर घुस के मारने वाला है। हमारे मेजर साहब कैसे बोल देंगे तवज्जो न दो उनको? उसका मतलब है कि बहुत प्रेम से दोनों तरफ से बैलेंस करके निकल रहे हैं मेजर साहब। मुझे लगता है इस बात की, अगर मैं गलत हूं तो क्षमा चाहूंगा, मुझे लगता है आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके बल पे हम लोग लड़ जाने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए लगता है कि भारतीय सेना कभी भी तवज्जो न दे बोल के चुप नहीं रह सकती, घर घुस के मारने वाली है भारतीय सेना। मेजर साहब ये आपके लिए सम्मान है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि हर एक लड़ाई जो है बंदूक से नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी रहती हैं जिनको आप चुप रहकर जीत लेते हैं, क्योंकि अब ये देश के अंदर आप हर एक पे बंदूक नहीं तानते हैं। जो ऐसे विवादित चीज़ें होती हैं, ऐसी विवादित बयान होते हैं, आप उस पर जितना तवज्जो देंगे आप उसको उतना बढ़ावा देंगे। अगर उस बयान को कहीं चर्चा ही ना हो तो वो अपने आप ही मर जाता है। तो ये फ़र्क है। और मैंने इसलिए कहा था कि ऐसी चीज़ों को तवज्जो अगर आप देंगे तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिलती है। आपने देखा होगा ऐसे कई पार्टियों में कई लोग ऐसे उल जुलूल बयान देते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन वो मीडिया पे चल जाते हैं तो उनको पब्लिसिटी मिल जाती। अब अगर वो मीडिया पे चले ही नहीं तो हमें किसी को पता ही नहीं ठीक, मैं मान लेता हूं। चलिए, एक बयान के तौर पर मेजर साहब मैं मान लेता हूं, कल को हुमायूं मस्जिद बनवाता है, नाम बाबरी रख देता है, फिर भी इग्नोर कर देना चाहिए बाकी सभी को, प्रतिकार नहीं करना चाहिए, मौन स्वीकृति। देखिए, ये नहीं, बात स्वीकृति और अस्वीकृति की नहीं है। जैसा मैंने आपको 2 उदाहरण और दिए थे, जब भाजपा के 2 नेताओं ने ऐसे बयान नहीं, बयान की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस स्ट्रक्चर को, मेजर साहब, उस स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया कल। ठीक है, मस्जिद किसी को कोई विरोध नहीं है, और नाम उसका बाबरी रख दिया गया, तो भी बाकी सब इग्नोर कर दें। नहीं, तब वो इग्नोर करने वाली बात नहीं होगी। तब मुझे लगता है कि उस पर लीगल एक्शन बनता है। अब बताइए ओपी सिंह जी, कितनी बेहतर बात बोल दी। ठीक है, फिर भी आपको विश्वास जी जी राहुल जी बिल्कुल ये कह रहे हैं मेजर साहब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात इनको याद दिलाइए कि जब इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, जब रामायण की प्रतियों को जलाया, फाड़ा, फेंका, तब तवज्जो नहीं देना चाहिए, इनको नहीं बोलना चाहिए। इनका विधायक औरंगजेब को महिमा मंडित खुलेआम कर रहा है, तब इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बोलना कब चाहिए? सनातन धर्म के खिलाफ बोलना चाहिए, राम मंदिर के खिलाफ बोलना चाहिए, कुंभ को नरक बताना चाहिए। मतलब सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं, गुरुओं, संतों, इनका अपमान करो तो ठीक है, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद बन रहा है तो तवज्जो मत दीजिए। जैसे इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को तवज्जो नहीं दिया, जैसे आजम खां अनाप शनाप बोलकर तो आप बताइए, कुंभ के दौरान इनके सांसद, इनके विधायक, इनके नेता क्या टिप्पणी नहीं किया था? तो आप इग्नोर करिए। हम कर सकते हैं डिबेट में, लेकिन इस देश का आम हिंदू जाग चुका है, वो मेजर साहब जो है वो बर्दाश्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर वाले दिन वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई जमीन उनकी, वो मस्जिद बनाए। व्यक्तिगत इसे बताया कि नाम रखे, ये भी व्यक्तिगत है, लेकिन सवाल ये कि बाबर के नाम पर आखिर जताना हुमायूं क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, इसका आकलन जरूर किया जाए। जो विवाद खत्म हो गया है उसे फिर क्यों पनपाया जा रहा है। 2 टुक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।